पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकम्मल जंगबंदी हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया, जहानत और तदब्बुर के इस्तेमाल पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म, पाकिस्तानी आर्मी चीफ समेत दोनों ममालिक की सीनियर क़यादत से 48 घंटों तक बाद गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक के दरमियान वसी मामलात पर गैर जानिबदार मकाम पर बातचीत होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने तफसीलात बता दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर की तस्दीक कर दी। जंगबंदी का इतलाक़ फौरी तौर पर होगा। पाकिस्तान हमेशा खित्ते में अमन का ख्वाहिशमंद रहा है, तहम पाकिस्तान अपनी सलामती पर कभी समझौता नहीं करेगा। इसहाक़ डार का पैगाम। भारत ने भी पाकिस्तान के साथ जंगबंदी की तस्दीक कर दी। दोनों में से कोई भी फरीक एक दूसरे पर फायर नहीं करेगा। भारतीय सेक्रेटरी खारजा की ब्रीफिंग। सीज फायर के बाद पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद तमाम परवाज़ों के लिए बहाल। मुल्क के तमाम हवाई अड्डे फ्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब। हुक्काम की मुसाफिरों को परवाज़ों के ताज़ा तरीन शेड्यूल के लिए एयरलाइन से राबता करने की हिदायत। भारतीय जंगी जुनून का जवाब। ऑपरेशन बुनियानुम मुर्स फजर होते ही पाकिस्तानी फतह मिसाइल भारत पर कहर बनकर बरस पड़े। ब्रह्मोस मिसाइलों के 2 अड्डे भिंबर गली में ब्रिगेड हेडक्वार्टर शोलों में घिर गया। भटिंडा, बुलवारा, उधमपुर, अखनौर और जम्मू समेत 10 से ज़ायद एयरबेसेस बर्बाद। उड़ी सप्लाई डिपो भी तबाह। पाकिस्तानी JF-17 और हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में $1.5 अरब का S-400 सिस्टम तबाह कर डाला। पाक फौज ने चंद घंटों में ही दुश्मन की कमर तोड़ डाली। भारतीय फौजियों की बड़ी तादाद मार गिराई। LOC पर भी पाक फौज ने भारतीय फौज को छठी का दूध याद दिला दिया। भारतीय पोस्टों की ईंट से ईंट बजा दी गई। राजौरी में भारतीय फौज के दहशतगर्दी के ठिकाने मलियामेट, पांडू और लीपा सेक्टर के अलावा रप्तावाली पोस्ट और जजीरा पोस्ट कॉम्प्लेक्स तबाह कर दिए गए। पाकिस्तानी फौज ने काफर महरी, शाहपर थरी और गदर टॉप भी मुकम्मल तबाह कर डाली। भारतीय फौज को भारी नुकसान। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्द नेटवर्क की कमर भी तोड़ दी। राजौरी में दहशतगर्दों का सहूलतकार एडिशनल DC राजकुमार थापा मारा गया। हुकूमती आला ओहदे की आड़ में राजकुमार थापा दहशतगर्दों की सरपरस्ती करता था। कश्मीरी मुसलमानों के लिए दहशत की अलामत समझा जाता था। भारतीय दिफाई निजाम पाकिस्तानी ड्रोन्स को रोकने में नाकाम। दिल्ली के फजाओं में पाकिस्तानी ड्रोन्स घंटों परवास करते रहे। मोदी की रियासत गुजरात में भी पाकिस्तानी ड्रोन्स की उड़ान। भारतीय शहरों में खौफ व हिरास। मेट्रो स्टेशन पर खवातीन रो पड़ी। भारत के 32 एयरपोर्ट्स मजीद 4 रोज के लिए बंद रखने का ऐलान। साइबर स्पेस में भी पाक फजाइया ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। भारतीय फौज का सैटेलाइट नाकारा बना डाला। साइबर वाइड्स की भारतीय वेबसाइट्स पर यलगार। 70% बिजली घर बंद कर डाले। भारतीय फजाइया, BSF, BJP की वेबसाइट्स पर जाबाजों का टोटल कंट्रोल। महाराष्ट्र बिजली कंपनी का सारा डेटा उड़ा डाला। दुश्मन पर दागे मिसाइल। भारतीय हमलों में शहीद होने वाले बच्चों के नाम। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का नाम सूरह सफ की आयत नंबर 4 से लिया गया, जिसका मतलब आहनी दीवार है। आप अपने टाइम और प्लेस ऑफ चूजिंग पे आए थे, तो ये 5 आपके जहाज कैसे गिर गए? कि जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा, हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। द होल वर्ल्ड विल कम टू नो। इट्स रेवरवेशंस विल बी फेल्ट एवरीवेयर। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनेगी। कहा था कि जवाब देंगे तो गूंज दुनिया में सुनाई देगी। अमरीकी टीवी ने भी पाकिस्तान के फौजी एक्शन को लाजवाब करार दे दिया। What's the latest? Anderson, the people of Pakistan waking up this morning to a new era in their conflict with India. A corner has been turned. Pakistan has announced that it has retaliated for India's attacks, an eye for an eye, a full throttle. पाकिस्तानी फौजी एक्शन के चंद घंटों में ही भारतीय मीडिया के जुनून की हवा निकल गई। भारतीय चैनल्स का एयरफील्ड शोलों में घिरने का एतराफ। जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते वो जनता की हिफाजत क्या करेंगे? जो मिसाइल आखिर में करने थे पाकिस्तान ने पहले ही कर डाले। रोना धोना शुरू। लेकिन एमके सिंह सर, ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल आखिर में ये इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान को शुरू में ही इस्तेमाल करेगा।
बुज़दिल दुश्मन का रात की तारीकी में वार नाकाम। नूर खान, मुरीद और रफीकी एयरबेस पर क्रूज मिसाइलों के हमले नाकाम। पाकिस्तान के दिफाई निजाम ने अस्करी असासों को किसी भी नुकसान से महफूज रखा। कराची, पेशावर, सक्खर, शेखोपुरा में शहरी आबादियों को ड्रोन से निशाना बनाने की दुश्मन की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हदफ तक पहुंचने से पहले ही ड्रोन्स को मार गिराया। भारतीय फौज की एलओसी पर निहत्ते शहरियों पर गोलाबारी। मुख्तलिफ घरों को नुकसान। गांव लोहारबेल के रिहायशियों के लिए कैंप कायम कर दिया गया। 200 से ज्यादा अफराद को मुंतकिल करने का अमल जारी। भारत का पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की दोस्ती की अलामत। रहीम यार खान के शेख जायद एयरपोर्ट पर भी हमला। फजाई अड्डे को नुकसान, वाक़े में एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा। 1993 में तामीर रहीम यार खान एयरपोर्ट का नाम शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान के नाम पर रखा गया। भारत की जानिब से गुज़िश्ता रोज ननकाना साहब को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। भारत को दंदान शिकन जवाब देने पर अवाम पाक फौज के शाना बशाना। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और आजाद कश्मीर में मुसल्लह अफवाज से इजहार यकजहती। रैलियां निकाली गईं। पेनाफ्लेक्स आवेजा। मुख्तलिफ शहरों में मिठाई भी तकसीम की गई। भारतीय हमलों को पाकिस्तानी खातिर में ना लाए। शहरों में जिंदगी रवां दवा। पेशावर के होटलों पर चना पराठा और चाय का नाश्ता। जिंदा दिलाने लाहौर भी बिला खौफ व खतर रोजमर्रा के काम अंजाम देने में मसरूफ रहे। भारतीय फौज का घिनौना किरदार। सिखों को पाकिस्तान से बदजन करने के लिए अमृतसर में बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। भारत की अफगानिस्तान पर भी मिसाइल बरसाकर पाकिस्तान के खिलाफ करने की नाकाम साजिश। मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। वजीर आजम ने भारतीय जवाहिरियत और जवाब में पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पर ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान ने जिम्मेदार और अमन पसंद कौम की हैसियत से काफी तहम्मुल का मुजाहरा किया। भारतीय जवाहिरियत के बायस पाकिस्तान फैसला कुन जवाब देने पर मजबूर हुआ। सदर की गुफ्तगू। पेशावराना सलाहियतों पर मुसल्लह अफवाज की तारीफ। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जवाहिरियत का पूरी ताकत से जवाब दिया। पूरी कौम ने मुसल्लह अफवाज का साथ दिया। वजीर आजम के बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी और हाफिज नईम समेत सियासी रहनुमाओं से राबते। भारत पर हमलों में साथ देने पर कौम को खराज तहसीन। वजीर आजम आज कौम से खिताब भी करेंगे। हमने अपने पहले डिफेंस में उनके 5 जहाज गिराए और कल हमने दोबारा 2 जहाज गिरे, जिसमें से एक पायलट, खातून पायलट भी गिरफ्तार हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का भारतीय खातून पायलट को गिरफ्तार किए जाने का दावा। तफसीलात जल्द सामने आएंगी। सहाफियों से गुफ्तगू। चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात लोहे जैसे मजबूत। नायब सदर सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन विक्टर काओ का एक बार फिर 2 टोक पैगाम वाजे कर दिया। पाक भारत कशीदगी में इजाफा, पाकिस्तान के जायज मफादात, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत को खतरे में डाले तो ये एक संगीन मसला है। नहीं लगता कोई भी मुल्क चीन के पाकिस्तान के जायज मफादात की हिफाजत और दिफा के अज़्म पर शक करेगा। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। भारतीय जवाहिरियत के जवाब में अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जवाबी कार्रवाई का हक़ दिफा इस्तेमाल किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। पंजाब भर में 50,000 से जायद रज़ाकारों ने शहरी दिफा ट्रेनिंग 48 घंटे में मुकम्मल कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर रेस्क्यू और सिविल डिफेंस की भी फर्जी मशक़ें। और पाक भारत कशीदगी के दौरान क्रिकेटर्स भी फौज का हौसला बढ़ाते नजर आए। शाहिद आफरीदी घर की छत पर कौमी परचम लहराते रहे। हारिस रऊफ, वहाब रियाज, फखर जमान, साबिक कप्तान सना मीर के पाकिस्तानी फोर्सेस के लिए टूर्स।